समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया और कई मुद्दों पर बात की। साबिक वजीर आला ने रात पर मबनी मर्दमशुमारी पर अपनी बात रखी और कहा कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी मानती है कि आने वाले वक्त में पिछड़ी जातियों की भी गिनती हो और उनको आबादी के हिसाब से हक और इज्जत मिले। आज महंगाई कहां पहुंच गई है, बीजेपी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दे तो आवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। समाजवादियों का मानना है कि अगर ये पेट्रोल डीजल जीरो भी कर देंगे तब भी यूपी की आवाम उनका सफाया कर वापस भेजेगी। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इलेक्शन नजदीक आते ही पेट्रोल डीजल की तरफ देखने लगे, पर अभी भी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा। हम लोगों को इस वक्त मोहतात रहने की जरूरत है। बीजेपी सरकार मुल्क का सब कुछ बेच रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, बड़े पैमाने पर लोगों के ठप्पा लगा दिया। पैसे लेकर के वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंदौली लोकसभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वोट लेने के लिए लोगों के हाथ पर, उंगली पर स्याही लगा दी। बताओ, ये वही बात है। इसलिए हमें रखनी पड़ेगी और समय पर जब वोट पड़ेगा उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। चीजें बेची जा रही हैं, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई ना कोई खरीदने आ ही जाएगा। सब कुछ बेचना चाहती है सरकार, और ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए। इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। समाजवादियों का मानना है कि अगर ये डीजल पेट्रोल जीरो भी कर देंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया कर करके इनकी गिनती हो सकता है न जाने कहां पहुंचा दे। और चुनाव जैसे करीब आया, चुनाव जैसे ही हारे, पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। सोचो, लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा। उसकी कीमत कहां पहुंचा दी। जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की भी जाति जनगणना हो, कम से कम पता लगे कौन कितनी जाति का है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आज है वो जातियों में लड़ाई कराती रहेगी, भेदभाव करती रहेगी जातियों में। कभी किसी जाति को किसी जाति से, किसी जाति को किसी जाति से, केवल अपने स्वार्थ में। इसलिए जहां जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आने वाले समय में पिछड़ी जातियों की भी गिनती हो और उनको भी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले,